मार्केट का एक सिंपल रूल होता है, डिमांड बढ़े तो प्राइस ऊपर, डिमांड गिरे तो प्राइस नीचे। लेकिन सिल्वर सिल्वर इस रूल को मानता ही नहीं। कभी बिना वार्निंग के एक्सप्लोड करता है, कभी लगता है सब खत्म हो गया और फिर अचानक से बूम। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों सिल्वर नॉर्मल मार्केट जैसा बिहेव नहीं करता और क्यों जो 2025-26 में हमने देखा वो सिर्फ रैली नहीं, सिस्टम का ब्रेकडाउन था। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जो आपका सिल्वर को देखने का नज़रिया परमानेंटली बदल देगी। अगर आप सिल्वर, गोल्ड, कमोडिटीज या रियल मनी साइकिल समझना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। आज का टॉपिक थोड़ा डीप है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तोड़ के समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं, क्लियर होके निकलो। चलो पहले सीन सेट करते हैं। सबसे पहले करंट रियलिटी समझना जरूरी है। 2025 के एंड और 2026 के स्टार्ट में सिल्वर ने जो मूव दिया, लोग आज भी उसको लक या न्यूज़ बेस्ड रैली बोल रहे हैं, पर सच ये है ये मूव मंथ्स के प्रेशर का रिजल्ट था। रिटेल बाइंग, ईटीएफ इन्फ्लोज, इंडस्ट्रियल डिमांड सब एक साथ आ गए और जब ये तीन चीज़ें एक स्मॉल मार्केट में घुस जाती हैं तो प्राइस सीधा नहीं चलता, प्राइस जंप करता है। और यहीं से सिल्वर का अब नॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट होता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी। सिल्वर एक्चुअली एक मार्केट नहीं है, दो मार्केट्स हैं। एक है पेपर सिल्वर और दूसरा है फिजिकल सिल्वर। पेपर सिल्वर में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ईटीएफ्स आते हैं। यहाँ पैसा क्लिक के साथ मूव होता है। फिजिकल सिल्वर में कॉइन्स, बार्स, डिलीवरी, शिपिंग, रिफाइनरी, यहाँ सब कुछ टाइम लेता है और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जब पेपर मार्केट ऊपर भागता है, फिजिकल मार्केट तुरंत फॉलो नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? फ्यूचर्स ऊपर, फिजिकल सप्लाई टाइट, प्रीमियम बढ़ते हैं, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है और फिर एक फीडबैक लूप बनता है जहां प्राइस अपने आप को ही पुश करता है। इसलिए सिल्वर का मूवमेंट स्मूथ नहीं होता, वो वायलेंट होता है। अब ये समझ आ गया कि सिल्वर स्ट्रक्चरली अलग है, लेकिन अब सवाल ये है एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स सिल्वर को नॉर्मल मार्केट से अलग बनाते हैं। चलो उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। रीज़न 1, ईटीएफ प्लस रिटेल वेव्स। सबसे पहला रीज़न ईटीएफ्स और रिटेल वेव्स होता है। जब ईटीएफ में पैसा आता है तब उन्हें एक्चुअल सिल्वर बाय करना पड़ता है और जब ये इन्फ्लोज फास्ट होते हैं, फिजिकल सप्लाई सडनली टाइट हो जाती है। रिटेल लोग देखते हैं प्राइस भाग रहा है, वो भी फिजिकल लेने लगते हैं। रिजल्ट, मार्केट शॉक। रीज़न 2, इंडस्ट्रियल डिमांड डजंट केयर अबाउट प्राइस। दूसरा रीज़न है कि इंडस्ट्रियल डिमांड जब होती है तो प्राइस की केयर नहीं होती। सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई सेंसर्स, सिल्वर इन सब में यूज़ होता है। फैक्ट्रीज प्राइस डिप का वेट नहीं करती, उन्हें मेटल चाहिए अभी। इसका मतलब प्राइस गिर भी जाए, डिमांड रुकती नहीं, और जब डिमांड प्राइस को इग्नोर करने लगे तो मार्केट नॉर्मल नहीं रहता। रीज़न नंबर 3, फिजिकल टाइटनेस एंड डिलीवरी इश्यूज। तीसरा रीज़न है, इसको कहते हैं डिलीवरी फ्रिक्शन। सिल्वर कोई डिजिटल एसेट नहीं है, वो ट्रक, कंटेनर, वेयरहाउस और रिफाइनरी से गुजरता है। अगर कहीं भी बॉटल नेक है, मार्केट पैनिक हो जाता है और पैनिक प्लस लेवरेज इज इक्वल टू एक्सप्लोसिव मूव्स। रीज़न नंबर 4, मैक्रो फियर एंड सेफ हेवन फ्लोज। चौथा रीज़न ग्लोबल फियर के नाम से जाना जाता है। जब डॉलर वीक होता है, जब वॉर, इन्फ्लेशन या रिसेशन का नॉइज होता है, लोग सेफ एसेट्स ढूंढते हैं। गोल्ड स्लो मूव करता है, सिल्वर टर्बो मोड में चला जाता है क्योंकि सिल्वर का मार्केट छोटा है।
सोशल मीडिया एंड हर्ट साइकोलॉजी इज द रीज़न नंबर 5। और पांचवा सबसे डेंजरस रीज़न होता है ये, और ये साइकोलॉजिकल रीज़न है। आज लोग रिसर्च से ज़्यादा रील्स और ट्वीट्स फॉलो करते हैं। एक नैरेटिव चलता है, सब एक डायरेक्शन में भागते हैं, और सिल्वर जैसे एसेट में ये हर्ट बिहेवियर रॉकेट फ्यूल बन जाता है। अब एक छोटा एग्जाम्पल सुनो। सोचो ग्लोबल मार्केट में सिर्फ लिमिटेड फिजिकल सिल्वर अवेलेबल है। अब एक साथ ETFs बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, रिटेल लोग कॉइन्स लेने लगते हैं, डीलर्स प्रीमियम बढ़ने देते हैं या बढ़ा देते हैं। पेपर मार्केट बोलता है सिल्वर स्कार्स है, फिजिकल मार्केट बोलता है डिलीवरी डिले है, और प्राइस बोलता है मैं भागूंगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रीसेंट रियलिटी है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? अगर आप ट्रेडर हो तो लेवरेज से दूर रहो। अगर इन्वेस्टर हो वोलेटिलिटी से डरो मत। अगर फिजिकल बायर हो प्रीमियम्स को समझो। सिल्वर को ट्रीट करो जैसे रोलर कोस्टर, ट्रेन नहीं। एंट्री भी प्लानिंग से, एग्जिट भी प्लानिंग से। तो कंक्लूजन ये है, सिल्वर नॉर्मल मार्केट जैसा इसलिए बिहेव नहीं करता क्योंकि उसके दो अलग मार्केट्स हैं। डिमांड प्राइस को इग्नोर करती है, सप्लाई फ्रेजाइल है, और साइकोलॉजी एक्सट्रीम है। इसलिए सिल्वर या तो बोरिंग लगता है या फिर इनसेन, बीच का कुछ नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सिल्वर को सीरियस लेना शुरू कर चुके हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ आप सिल्वर को किस प्राइस तक जाता देख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सिल्वर का नेक्स्ट मूव कैसे पहचाने बिना न्यूज़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे शार्प एंड स्टे क्यूरियस।